सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट टैंक अचानक बिजली के खंभे की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर ने खतरा देखते ही इमरजेंसी ब्रेक मारे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टैंक ने खंभा तोड़ दिया, मगर ऊपर की बिजली की लाइन नहीं टूटी। तेज करंट सीधे टैंक में घुस गया। चिंगारियां और बिजली साथ साथ चमकी और इंजन वहीं ठप हो गया। किस्मत से टैंक एक पुल के किनारे रुक गई। यही थी वो मशहूर लंगड़ी टैंक, जो अब अकेले ही जून 1941 में जर्मन सेना के ऑपरेशन बारबारोसा की अग्रिम टुकड़ी का सामना करने वाली थी। उसी वक्त जंगल में 4 जर्मन पैराट्रूपर्स दिखाई दिए। उन्होंने सोवियत यूनिफॉर्म पहन रखी थी और अपने पैराशूट समेट रहे थे। ये लोग पहले ही सोवियत इलाके में उतरकर जासूसी के लिए आ चुके थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक वहां आ गया। उसने ऊपर लटके पैराशूट देखे और भलाई से पूछ लिया कि मदद चाहिए क्या। जर्मन पल भर को घबरा गए, मगर स्क्वाड लीडर को रूसी आती थी। 2-4 बातों में उसने बूढ़े को बहला दिया। बूढ़ा जैसे ही लौटने लगा, पेड़ पर छुपा एक जर्मन फिसलकर नीचे गिर पड़ा और जर्मन भाषा में गाली निकल गई। बस यहीं से सब साफ हो गया। बूढ़े को समझते देर नहीं लगी कि सामने दुश्मन है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जर्मनों ने फौरन चाकू निकाले। जैसे ही बूढ़ा बंदूक निकालने लगा, उसे वहीं खत्म कर दिया गया और लाश को पैराशूट के साथ छुपा दिया गया। थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी थी। एक अंडा जमीन पर गिरने ही वाला था कि अंधा बूढ़ा उसे हवा में ही पकड़ लेता है, चाकू से छोटा सा छेद करता है और अंडा कच्चा ही पी जाता है। तभी जंगल से हलचल की आवाज आती है। वो शांति से अपनी शॉटगन निकालता है, घुटनों पर रखता है और चादर से ढककर खाना बनाता रहता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चारों जर्मन झोपड़ी में घुसते हैं, एक मैप दिखाकर रास्ता पूछते हैं। बूढ़े की आंखें देखकर वे बेफिक्र हो जाते हैं। प्लेट से फल उठाकर खाने लगते हैं, ब्रेड ठूंसते हैं और आराम से सिगरेट जला लेते हैं। उन्हें पता नहीं था कि बूढ़ा खुद हेवी स्मोकर रहा है। एक कश की खुशबू से ही वह पहचान गया, ये जर्मन सिगरेट है। दाहिना हाथ चुपचाप घुटनों पर रखी बंदूक तक पहुंचता है। वो सीधे कह देता है कि तुम जर्मन हो। एक सैनिक तो पानी पीते पीते हकलाने लगता है। हाथ की सिगरेट बेकार लगने लगती है। उनमें से एक घमंडी सा पूछ बैठता है, कैसे पहचाना? जवाब में बूढ़ा चादर उछालता है और एक ही गोली में एक जर्मन ढेर, लेकिन अकेला था। बाकी इन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। कुछ देर बाद उसकी पोती एमिली घर लौटती है। दरवाजे पर खून के छींटे देखती है। निशानों का पीछा करते करते वो स्टोर रूम तक पहुंचती है। दरार से झांक कर देखती है, 2 जर्मन लाशें छुपा रहे हैं। तभी एक तीसरा जर्मन अंदर घुसता है, दरवाजा बंद करता है और इशारे से चुप रहने को कहता है। फिर बेखौफ होकर अपना गियर उतारने लगता है। एमिली समझ नहीं पाती वो क्या करने वाला है। जर्मन चाकू दिखाकर उसे पास बुलाता है। वो डर कर पीछे हटती है और पास पड़े बर्तन उठा लेती है। फिर जो हुआ, एक के बाद एक प्लेट कड़ाही बरसने लगी।